नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अबूझ पहेली बन चुके हैं। पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति को अपने इशारे पर चलाने वाले सीएम नीतीश कुमार शायद खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आखिर अब करना क्या है। फिलहाल इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो उनकी उम्र और स्वास्थ्य ही है, वरना आज भी आरजेडी हो या बीजेपी, दोनों ही उन्हें इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार अगर चुप्पी का आवरण ओढ़ लेते हैं, तब आज भी राज्य की सियासत गोते लगाने लगती है, या फिर यूं कहें कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके हर कदम की बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा की जाती है। पिछले कई दिनों से सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि वो एक बार फिर से पाला बदलने के मूड में हैं। हालांकि बीते कल उन्होंने तमाम अटकलों को खत्म करते हुए बिहार में चल रही पार्टी की प्रगति यात्रा के दौरान कहा कि उनके द्वारा 2 बार पक्ष बदलना एक गलती थी और अब वो हमेशा के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ ही रहेंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग हमारी पहली सरकार में थे, क्या उन्होंने कुछ किया? लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। हमने गलती से उनके साथ कुछ बार गठबंधन किया था, लेकिन अब हमेशा के लिए एनडीए के साथ ही रहेंगे। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भले ही बार बार दावा कर रहे हैं कि वो अब कभी एनडीए छोड़कर महागठबंधन में वापस नहीं जाएंगे, पर बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि राजनीति में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। पिछले दिनों कई बार ऐसे मौके आए जब नेताओं ने 1 घंटे के अंदर पूरा चेहरा बदल लिया। इसलिए आज की राजनीति में इस तरह की बातों को गारंटी के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि पहले सीएम नीतीश कुमार भी कहते थे कि मर जाना पसंद करेंगे लेकिन एनडीए के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार किसके साथ हैं, ये आप सभी जानते हैं। हालांकि यहाँ सवाल उठता है कि सीएम नीतीश कुमार तो एनडीए को नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, पर क्या एनडीए भी ऐसी ही सोच रखती है उनके बारे में? साथ ही ये भी सवाल उठता है कि आरजेडी और बीजेपी दोनों ही सीएम नीतीश कुमार पर कितना भरोसा कर सकती हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी बार आरजेडी और बीजेपी को लेकर अपने विचारों को बदल चुके हैं कि अब उनकी बातों पर विश्वास करना हर दल को मुश्किल सा लगता है, क्योंकि जिस तरह से पहले सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन से एनडीए में आते देखा गया था, उसके बाद कहा तो यह भी जाता है कि सीएम नीतीश कुमार बिना संकोच कभी भी फैसला कर सकते हैं कि एनडीए के साथ उनका रिश्ता खत्म। वहीं दूसरी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति, खासकर उनका गिरते स्वास्थ्य और दोनों आरजेडी और बीजेपी की महत्वाकांक्षा को देखते हुए दोनों ही दल उन्हें चुनावों के बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होंगे। अब इसमें भी संदेह की गुंजाइश नजर आ रही है। हालांकि जो दल दोबारा सीएम की गारंटी देगा, सीएम नीतीश उसी के साथ रहेंगे। दोनों ही जगहों से गारंटी ना मिलने की भी स्थिति में वो एनडीए के साथ ही रहना बेहतर समझ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीडिया इंटरव्यू में बोला था कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अंतिम फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड और जेडीयू को लेना है, जिसके बाद से चर्चाओं के बाजार तो गर्म हो ही गए थे। साथ ही ये भी काफी हद तक साफ हो गया था कि बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को अपना नेता बनाने के लिए कम से कम मजबूर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी भी यही चाहती है कि उसे राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की छूट मिले। फिलहाल बिहार की स्थानीय नेताओं की तरफ से बार बार ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि एनडीए एक है और सीएम नीतीश कुमार को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है। जाहिर है कि बीजेपी उन्हें सम्मान देना चाहती है ताकि सीएम नीतीश कुमार के समर्थकों का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी में आसानी से कराया जा सके, और ये मुमकिन है कि सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की घोषणा भी हो जाए। पर इसके बाद भी बीजेपी से ये उम्मीद करना कि चुनाव के बाद बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, इसमें संदेह ही है, क्योंकि जिस तरह से बार बार बीजेपी की तरफ से नेतृत्व को लेकर बयान बदले जा रहे हैं और साफ जवाब नहीं दिया जा रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बिहार की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि उनके पास ये सूचना है कि बिहार में जेडीयू के 10 सांसदों को तोड़ने की कवायद बीजेपी कर रही है। साथ ही संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात के लिए जानी जाती है। अब वो जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
ये बीजेपी का असली चेहरा है। वो उन लोगों के साथ धोखा करती है जो उनके साथ रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनकी मदद करते हैं। नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन उनकी पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे संजय राउत ने कहा कि जो उनके साथ रहता है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसलिए नीतीश कुमार बहुत डिस्टर्ब हैं और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि बीजेपी ये कर सकती है। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लिए पार्टी तोड़ना एक नशे जैसा है। बीजेपी को अपने मित्रों की पार्टी तोड़ने का नशा छा जाता है, तो अब जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि शिवसेना यूबीटी को जितना तोड़ना था तोड़ चुके, अब तोड़ने के लिए बाजार में कौन बाकी है ये सबको मालूम है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया गया है। वहीं सियासी सरगर्मियों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीते कल एनडीए के साथ रहने की टिप्पणी ने उनके राजनीतिक रुख को स्पष्ट कर दिया है, जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव द्वारा उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करने के प्रयास के कुछ दिन बाद आई हुई थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आरजेडी के दरवाजे तो सीएम नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं, नीतीश कुमार के भी दरवाजे खुले रहने चाहिए, मुख्यमंत्री हैं उनको भी दरवाजा खोल कर रखना चाहिए। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश आते हैं तो हम क्यों नहीं वापस लेंगे, रहें साथ काम करें, सारी गलतियां माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पिछले 1 महीने की चुप्पी के बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व ने कोई ऐसी पहल नहीं की जिससे लगे कि पार्टी को सीएम नीतीश कुमार की जरा भी चिंता है। हालांकि इस बीच बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के सम्मान में कशीदे पढ़े। जाहिर है कि राजनीति में ये एक रणनीति होती है, अब इसका लाभ कौन उठाएगा ये देखना अहम होगा। बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के बिना बीजेपी बिहार में अपने बलबूते सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि बिहार में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के टक्कर की तरह बीजेपी के पास कोई दूसरा नेता नहीं है। और तीसरा ये कि सीएम नीतीश कुमार का वोट बैंक आज भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसे हम लोकसभा चुनावों में और फिर बाद में विधानसभा उपचुनावों में जेडीयू उम्मीदवारों को मिली जीत के रूप में देख सकते हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति अगले कुछ दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के इस बयान की जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये देखना भी काफी अहम होगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।